जुड़ जाइए टॉपिक के साथ फिर से और पढ़िए टॉपिक चैप्टर में। चैप्टर आप लोग का है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये देखिए चैप्टर पाचन और अवशोषण का है। चैप्टर पाचन और अवशोषण का है और चैप्टर पाचन और अवशोषण में हाँ बहुत अच्छा आप लोग खाना खा ले। इतना जल्दी खाना खा लेंगे नहीं? अभी तो पढ़ा ही रहे थे। हाँ तो अभी बोले थे ना कि रहिएगा टॉपिक के साथ बने हुए। हाँ 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 पीछे का टॉपिक भी आप लोग का मिल जाएगा कंपटीशन में। हर एक जगह से टॉपिक आता है। और ब्राह्मी वाले को मैं बता दूं कि यदि आप लोग ब्राह्मी का हैं और एक ब्राह्मी में पढ़ाई नहीं किया है तो आपको लिए यह एक अच्छा अवसर है ना। हाँ पाचन और अवशोषण क्लास 11 के है। हाँ 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 यस, इसलिए आप लोग का अच्छा मौका है। जिस मौका को आप लोग तलाश कर रहे थे वो मौका मिल रहा है। आप लोग इसका फायदा लीजिए और आप लोग और लोग को जोड़िए, जल्दी जल्दी जोड़िए ना। और चैनल पर नया जो है उनको कहिए ना सब्सक्राइब करने। सब्सक्राइब नहीं दिख रहा है दिखा हुआ, एक बार उस पर अंगुली रखिएगा ना तो उसका स्पेलिंग भी याद हो जाएगा। इसलिए उस पर अंगुली रखिए सब्सक्राइब पर, यानी ऊपर से उठा के रखिएगा है ना। यस तो पता चल जाएगा कि कैसे बताइए सब्सक्राइब होता है तो, है ना। बड़ी देर लगता है थोड़ी ना। यस आप लोग यानी बताइए हाँ किस चीज के लिए ब्रेक लिए सर? पानी पीने के लिए ब्रेक लिए थे। हाँ हाँ पानी पीने के लिए। हाँ अब बताइए आ रहा है आ रहा है। जादू हो जाएगा, कुछ जादू हो जाएगा इम्तियाज जी, है नहीं? बताइए कर दिए सर, कर दिए। हाँ हाँ अच्छा किए। लव यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू टू। है ना ऐसे होता है सर जी, पता ही नहीं। अच्छा पता ही नहीं था। अच्छा स्वीटी कुमारी नहीं पता था है नहीं? खाना नहीं खाया सर? ना ना अभी कहाँ, अभी अभी पढ़िए ना, है ना। बगल में दिखा सब्सक्राइब कर, शेयर करने लगा, शेयर करने के लिए भी जगह होगा दिया हुआ, उस पर भी क्लिक से कर दीजिएगा। एकदम कर दीजिए, हाँ कर दीजिए। जितना भी ग्रुप है सब में कर दीजिए। यस अपना आईडी पर भी चला दीजिए एकदम बिल्कुल बेहतर ढंग से। अब देखिए पढ़िए आप लोग टॉपिक को, क्या पढ़ा रहा हूँ। ए बाबू रहते गायब हो जाना, चल रहा है कैमरा। यहाँ पर रहते रहते फिर कौन काम के लिए भाग। हाँ दिखाई देगा दिखाई देगा, यहीं पर रहना चाहिए ना। तरीका है तो देखिए कि कभी कभी और रेस्ट लेने लगता है। ठीक है सर जी, हाँ सांस, हाँ ठीक है सही है। अब दिख रहा है ना? अब दिख रहा होगा, देखिए ना अच्छा से। काहे नहीं दिखेगा? साउंड भी नहीं आ रहा है? आ रहा होगा, एक बार बोलिए तो। साउंड क्वालिटी सब दिख रहा है ना? यस प्रिया को तो बहुत अच्छा फोटो आ रहा है नहीं? देख रहा है सर, हाँ दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? ओके स्टार्ट करें, जल्दी बोलिए। आ गया ना? हाँ 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 प्रिया कम पर फोटो या भी चेंज कीजिएगा कि सबको अकबका दीजिएगा ये सब फोटो लगा के। हाँ बोलिए तो, आप लोग कमेंट कीजिए। स्टार्ट करें टॉपिक, कहिएगा तो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जल्दी बोलिए। यस यस सर चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ तो ये देखिए कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है। इसमें हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि डाइजेशन क्या है।
तो इसमें हम बताना चाहेंगे कि जो डाइजेशन है, डाइजेशन डाइजेशन है एक प्रोसेस का नाम है, और ये प्रोसेस कहाँ होती है? शरीर के अंदर होती है। तो डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमारा शरीर के कई अंग भाग लेता है, और उससे क्या होती है कि जितना भी हम लोग खाना खाते हैं ना, उस खाना में जो भी पदार्थ है जो जटिल रूप में है, उस जटिल पदार्थ को सरल रूप में बदल दिया जाता है। परिभाषा देखिए कितना आसान है। पाचन एक प्रक्रिया है जिसमें जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल दिया जाता है। तो जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देने की क्रिया को डाइजेशन कहते हैं, और ये डाइजेशन से हमें ऊर्जा भी मिलती है और पोषक तत्व भी मिलता है। यानी पाचन की क्रिया से ऊर्जा के साथ पोषक तत्व भी मिल जाता है शरीर को। अब हम लोग खाना खाएंगे नहीं तो काम करेंगे नहीं, और काम करेंगे तो खाना लेना पड़ेगा, नहीं ऊर्जा मिला, और आपके मांसपेशियां, हड्डियां, ब्लड, ये सब कारगर है क्योंकि खाना से आपको पोषक तत्व की आपूर्ति होती है। इसलिए खाना कैसा है इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। जहां तहां का खाना मत खाइए। आजकल लोग यानी ध्यान नहीं देते अपने सेहत का, और जहां तहां का खाना खा लेते हैं। नतीजा यह होती है कि उनको खाना सेट नहीं करता है और वह कोई बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए स्वच्छ खाना खाइए और समय पर खाना लीजिए, कम लीजिए लेकिन टाइम पर खाना लीजिए। समझ में आ रही बात है? तो हमारे शरीर में जटिल भोज्य पदार्थों को सरल रूप में बदलने की जो क्रिया होती है, इस क्रिया का ही नाम डाइजेशन है। डाइजेशन के लिए हमारा जो ये नाल है ना, ये वाला, ये दिखा रहा हूं, ये देखते रह रहे होंगे आप लोग, ये देखिए इस तरह का, तो ये नाम है इसका। जानते क्या नाम है? एलिमेंट्री कैनल, आहार नाल। क्या नाम है? आहार नाल। फिगर के माध्यम से जानना चाहेंगे तो बताऊंगा, आप लोग इंतजार करते रहिएगा, हम बताते रहेंगे। आपको ज्यादा भी नहीं इंतजार करना पड़ेगा, नहीं कि इंतजार करते रहिएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पहले नाम लेने दीजिए। तो हमारे आहार नाल जो होता है ना, इसमें बहुत सारा नाम है। नाम सुनना चाहेंगे तो हम नाम आप लोग को बताते हैं, क्या क्या नाम इसमें आता है। नाम सबसे पहले माउथ का आता है। किसका आता है नाम? माउथ। अब माउथ मीन्स क्या होता है तो आता होगा, छोटा में थे तब से ही आप लोग को सिखाया गया है कि माउथ मतलब मुंह होता है। तो खाना आप लोग सबसे पहले कहाँ लेते हैं? मुंह में लेते हैं कि नहीं? तो मुंह में खाना लेते हैं। खाना लेने के तुरंत बाद आप इसको यानी आगे भेजते हैं, जिसका नाम होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स नाम होता है, जिसका नाम क्या होता है? फेरिंग्स। समझ आ रहा है? फेरिंग्स में चला जाता है। और फेरिंग्स को हिंदी में देखिए, माउथ मतलब मुंह, फेरिंग्स मतलब होता है ग्रसनी। हाँ, जिसको एवे करता है ओकरा क्यों लिखेंगे? टाइम पास करने के लिए। माउथ मतलब मुंह होता है, यस, और फेरिंग्स माने होता है ग्रसनी। सबको डिटेल दूंगा। हाँ, अब बताइए, हाँ माउथ में दांत भी होता है? दांत होता नहीं है तो होगा नहीं, बिना दांत के कैसे चिबाइएगा? दांत रहेगा, यस। तीसरा की जब बात इसमें करते हैं तो इसमें होता है ओएसोफेगस। क्या होता है नाम? ओएसोफेगस। ध्यान देना है, कौन फेगस हो गया? ओएसोफेगस। हिंदी में ग्रास नली इसका नाम है, ग्रास नली। तो माउथ, फेरिंग्स, ओएसोफेगस, यानी कौन नली? ग्रास नली। तो इसका नाम हो गया ग्रास नली। क्लियर हो रही है? अब बताइए, ग्रासनी और ग्रास नली। अब इसके बाद आप लोग पूरा याद रखिएगा कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में माउथ है, फेरिंग्स है और ओएसोफेगस है, ग्रास नली है। अब इसके बाद इसका जो चौथा नाम होगा स्टोमक होगा। क्या नाम होगा? स्टोमक। स्टोमक मतलब अमाशय होता है। अमाशय, अमाशय मतलब पेट ना कहते हैं, पेट को क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। तो ये हो गया 4 पॉइंट आपने सीखा। भोजन को पचाने में इन सभी अंगों का अपना अपना कुछ रोल होता है। ये सब न रहेगा, सोचिए तो, माउथ नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा? कुछ लोग को लग रहा होगा कि हमारे लिए क्या जरूरी है, हम तो बताइए आता ही आता है, इसको अच्छा से ध्यान दो। कुछ कुछ जुड़ जुड़ के हट जा रहे हैं टॉपिक से। अरे सीख जाओ, सीखना है आप सब लोग को, फिर तो मौका है ये सब कुछ करने का। और पांचवा इसके लिए कोई भी पूछता है कि भोजन की पाचन क्रिया
कहाँ से शुरू होती है? तो मैं इसको बताता हूं कि भोजन की पाचन क्रिया के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे कहते हैं छोटी आंत, और इसके बाद होता है लार्ज इंटेस्टाइन। कौन इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन। और सातवां होता है एनस, याद रखना है, जिसे कहते हैं गुदा। यानी जहां से हो जाए सब चीज जुदा, उसी का नाम है गुदा। अब एनस इसका नाम है। अब देखिए 7 रचना है भोजन को पचाने के लिए। आप लोग को याद करना होगा, ये 7 रचना का नाम भी हिंदी में लिखा हुआ है। माउथ मने मुंह, फेरिंक्स मने ग्रसनी, ओएसोफेगस मने ग्रासनली, स्टोमक मने आमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन मने छोटी आंत, और लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत, और एनस मतलब गुदा। क्लियर हो रही है आप लोग को? तो बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको देखिए कि जब हाँ ये माउथ होती है, तो माउथ में अक्सर ऐसा क्या होता है कि हम लोग भोजन को पचाने के लिए सबसे पहले माउथ में ही रखे। अब यहाँ पर लोग को प्रश्न उठ रहा होगा कि और कहीं भोजन को क्यों नहीं रखे, मुंह में ही क्यों रखे? तो याद रखना, मुंह में ही भोजन को सबसे पहले क्रिया होती है, क्योंकि मुंह में आपको क्या मिलेगा? तीत मिलेगा, मिलेगा ना। इसके साथ साथ क्या मिलेगा? एंजाइम मिलेगा। एंजाइम का नाम क्या होता है? टाइलिन। तो अब बताइए, और इसके साथ साथ माउथ में और क्या मिलेगा? सलाइवा मिलेगा। याद रखना है, क्या मिलेगा? सलाइवा, लार। अब भोजन में रोटी चबा लेने के बाद लसलसा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? चबा लेते हैं तो बताइए क्या हो जाता है? लसलसा हो जाता है। और भोजन लसलसा करने वाला कौन होता है? सलाइवा होता है। तो भोजन की पाचन क्रिया शुरू कहां से होती है? मुंह से, क्योंकि मुंह में क्या होता है? दांत, सलाइवा, और टाइलिन नाम का एंजाइम भी होती है। टाइलिन नाम का एंजाइम कहाँ होती है? मुंह में। तो भोजन की पाचन क्रिया वास्तव में कहाँ से शुरू होना चाहिए? मुंह से शुरू होना चाहिए ना। तो भोजन का पाचन क्रिया के लिए यह 7 अंग काम कर रहा है, जिसमें पहला अंग का नाम है माउथ, और दूसरे का नाम है ग्रसनी। अब इसको समझना है। तो तीत हो गया, ये सब अलग अलग आपको विवरण दूंगा कि आखिर बताइए तीत क्या करेगा, सलाइवा क्या करेगा, और एंजाइम काम करेगा कैसे करेगा। ये सारा चीजों का विवरण अलग ढंग से मिल पाएगा आप लोग को। इधर देखिए फेरिंक्स है, जिसको क्या कहते हैं? ग्रसनी। तो आखिर ग्रसनी जो है वो कहां पर होगा? आखिर ग्रसनी जो होगा वो उसको भी देखना होगा ना। तो याद रखिएगा, ये जो कंठ वाला जो भाग है, इस कंठ वाला जो हड्डियां होती है, हड्डियां जिसको कह रहे हैं, ये हड्डियां पकड़ लीजिएगा तो किसी को बताइए बोलती बंद हो जाएगा, है ना। हालांकि पकड़िएगा मत किसी को। देखें कोई लोग फांसी लगाता है तो कौन दब जाता है? यही वाला ना दब जाता है। तो ये बताइए दब जाता है इसे ऐसे ही दब जाता है क्योंकि ये कमजोर हड्डियों का बना होता है, और ये कमजोर हड्डियों का बना होता है, इसलिए इसका नाम होता है उपास्थि, जो आवाज बनाता है, कोई पदार्थों को निगलने में मदद करता है। तो ये वाला जो भाग होती है ना गर्दन के नीचे, इसको कहते हैं, जिसको नरेटी कहते हैं, यही वाला भाग जो होता है यहाँ पर फेरिंग्स होता है। और फेरिंग्स के अलावे जहां से आवाज बनती है उसको लैरिंग्स कहते हैं। तो आगे हम बात करेंगे। तो ये हो गया मुंह, और मुंह के अलावे हो गया फेरिंग्स। और ये पूरा जो लंबा नली जो दिखता है ये हो गया आपको ग्रास नली। कुछ हो गया नाम ग्रास नली। और उसके बाद यहाँ पेट होता है, अमाशय जिसको कहते हैं। तो ये जो अमाशय होता है, अब इस अमाशय में सोचिएगा कि अमाशय में क्या होती है। मैं सारा चीजों को बात बता रहा हूं। अमाशय में जानते हैं कितना? इसमें 40 मिलियन। 1 मिलियन बराबर कितना बोले? 1 मिलियन बराबर 10 लाख। और इसमें 40 मिलियन ग्रंथियां होती हैं स्टोमक में। सोचो, पेट में 40 मिलियन होता है। अब बताइए, हाँ क्या प्रिया दी डीपी चेंज कर लो सर? बोले ना फायरिंग्स, वो डीपी ना चेंज करेगी, अभी आप लोग को परेशान करेगी दिखा करके उस तरह का फोटो, इसलिए अभी रहने दीजिए, आगे देखिए। हाँ, अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि जो स्टोमक है, उस स्टोमक में बात करते हैं। तो स्टोमक में क्या है तो सुनिए। स्टोमक खाली खाने के लिए बताइए मत रखिए, इसको सोचिए। तो स्टोमक के अंदर में, अमाशय के अंदर में 40 मिलियन जठर ग्रंथियां होती है। और ये क्या करता है? 3 से 4 लीटर 3 से 4 लीटर जठर रस बनाता है। गैस्ट्रिक जूस कहते हैं इसे, कहते हैं कोची गैस्ट्रिक जूस। आप सोचिए, तो 3 से 4 लीटर गैस्ट्रिक जूस बनाता है पेट। कोई के ना पचता है। अब कहिए कि कोई के ना पचता है, तो कोई के ना पचता है तो बताइए मेडिकल स्टोर थोड़े ना है। हाँ, काहे नहीं?
चेंज करेगी, एक देखिए कोई मतलब हुआ, आप लोग वो खाने से पहले उलझ जाइए। हाँ 40 मिलियन रहने दीजिए ना जी, है ना। प्रिया कौन है सर, है ना, मिलवा देंगे क्लास में, टेंशन कहाँ ले रहा। यस, पहले यहाँ पर पढ़ाई करो। कौन है सर, पहले यहाँ पढ़ाई पर ना ध्यान जा रहा है और फोटो पर ध्यान जाने लगा। यस, आगे सुनो, हो सकता है कि प्रिया नाम से कोई लड़को होगा, फोटो इसे बने ले, ऐसे थोड़ी ना दिख रहा है, उसके चलते बताइए, परेशान मत होइए। इधर देखिए आप लोग, अब इधर में क्या है कि ठीक है सर, हाँ यस सर, हाँ हाँ था प्रिया कौन है सर, पाहवा नहीं, जयंत कुमार पूजा कौन है। 40 मिलियन इधर पढ़े पढ़ो। तो 3 से 4 मिलियन गैस्ट्रिक जूस होता है, तो 3 से 4 मिलियन जब गैस्ट्रिक जूस होता है और कोई आदमी धीरे धीरे पुराना होने लगता है, तो बराबर रोटी पचावेला दीजिएगा, वो पचावेगा, है ना, उगाल के ऐसा ही रख देगा बाहर। इसलिए उम्र जैसे जैसे होगा ना, वैसे वैसे उसका पचाने की क्रिया कम जाती है, पाचन क्रिया इसलिए कम जाती है क्योंकि उनमें गैस्ट्रिक जूस नहीं बन पाता है। तो 3 से 4 लीटर गैस्ट्रिक जूस बनता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है, वो अमाशय में। तो भोजन हमारे शरीर के अमाशय में गैस्ट्रिक जूस के द्वारा पच जाता है, इसलिए पचना इसमें भी जरूरी है। और जानते हैं इसमें अमाशय में एक बात और बता दें, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हमारे शरीर के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर के अमाशय में बनता है, और जब कम आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा ना आपके शरीर में, तो मीठे मीठे दर्द होगा। अब बताइए, जब मीठे मीठे दर्द होगा, कम खाइएगा और टाइम पर ना लीजिएगा तो मीठे मीठे दर्द होबे करेगा। और का तीखे तीखे दर्द होता है, तीखे तीखे दर्द होगा तो बताइए बर्दाश्त कर लोगे। इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण आपके पेट में कभी कभी कब्ज भी बन सकता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा पेट में कभी कभी कब्ज भी बन सकता है, और कभी कभी हल्का हल्का दर्द भी हो सकता है HCl के कारण। कभी कभी जानते हैं लोग मसालेदार खाना ज्यादा खा लेते हैं, तो ज्यादा मसालेदार खाना खा लेते हैं ना, तो उनका HCl प्रभावित हो जाती है, और उस समय भी उनको पेट में दर्द वगैरह का स्थिति बन जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि बताइए आप खाना ऐसा खाइए जो ऑयली ना हो, स्पाइसेस ना हो, वो आप फ्रूट युक्त होना चाहिए और हरी सब्जियां होना चाहिए, तो आपको आकी आप जब खाएं तो आपके शरीर में वह लग सके, यानी सेट कर सके। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज्यादा बन जाए तो पेट में गैस बनता है, और समय से ना बने तो भोजन ना पचता है। इसलिए भोजन को पचाने में भी मदद करता है, और ना भोजन लीजिएगा तो गैस भी बनाने का काम HCl करता है। और लोग कहते हैं कि भूख है पेट दर्द दे रहा, तो खाना ना खाएंगे तो भूखे पेट ना दर्द देगा तो कपार दर्द देगा। इसलिए बताइए खाना लीजिए तो बताइए पेट दर्द नहीं देगा, इसलिए टाइम टाइम पर खाना लेते रहना चाहिए। क्लियर हो गई। इसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, या स्मॉल इंटेस्टाइन या 6 मीटर का होता है। कितना मीटर का बोलते हैं इसको, 6 मीटर होती है इसकी लंबाई स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब बताइए, नाम छोटा है लेकिन लंबाई इसका बड़ा है। अब बताइए ऐसे स्थिति में, यानी इसकी जो लंबाई होती है उसकी लंबाई कितना बताया जा रहा है, ये बताइए, यानी 6 मीटर। तो छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है। क्लियर हो रहा है। तो छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है, और इसमें भोजन पूरा पूरा आके पच जाता है। और ये छोटी आंत में जब भोजन पच जाता है तो छोटी आंत में छोटे छोटे छिद्र होती है जिसमें आके ब्लड भी पहुंचता है, और जब ब्लड इसमें आके पहुंचता है तो जो पचले रहता है ना भोजन को छोटी आंत, वो छोटी आंत ब्लड कहता है कि भाई वाह दे दो, सारा पोषक तत्व जो तू ले ले है वो दे दो। तो छोटी आंत क्या करता है कि जितना भी विटामिन पोषक तत्व होता है ना तुरंत दे देता है किसको, ब्लड को, और ब्लड लेके शरीर में दौड़ जाता है और शरीर को जहां जहां चाहिए वहां वहां बांट देता है। तो आप बताइए, तो ब्लड हमारे किस आंत से पोषक तत्व को ले जाता है, छोटी आंत से। तो छोटी आंत से जब पोषक तत्व को ले जाता है तो कहां पहुंचाता है, शरीर के सभी हिस्सों में। तो ब्लड शरीर के किस भाग से पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करता है, तो छोटी आंत से। छोटी आंत भोजन को पचाने के बाद पोषक तत्व रखता है, तो हाँ रखता है। वह किसको प्रदान करता है, तो ब्लड को, और ब्लड फिर क्या करता है, शरीर के सभी हिस्सों तक बांट देता है। उसके बाद अब अनपचा पदार्थ कहां जाता है, बड़ी आंत में। फिर आप लोग बताइए, वीडियो से हटने लगे, फिर बताइए ना मानिएगा, इसलिए जुड़े रहो, इसलिए जुड़े रहो। अभी बताइए टॉपिक चल रहा है तुरंत भर में, बताइए आप लोग का बार बार तो एक नहीं एमबी देखते हैं कि कितना एमबी बच रहा है नहीं। अब घर घर तो जियो का नेटवर्क आ रहा है, जिताब का अलग आ रहे हैं, है नहीं। बताइए, हाँ कोची लिख ले जयंत, हाँ कोची कोची लिखता है तुम लोग। यस, छोड़ो हटाओ, हम उससे बात ना देखे जयंत।
हाँ भाई बताइए। हाँ, नॉलेज कुमारी कुछ और पूछता है। सर मैं भी पढ़ रही हूँ, 12th पास स्टूडेंट। स्वीटी पढ़ रही है, देखिए तो कितना अच्छा बताइए, ढेर सारी शुभकामनाएं स्वीटी कुमारी को, क्योंकि अच्छे से पढ़ रही है, उसको पता है कि आगे भी हमारा पढ़ाई में काम आवेगा। हाँ कंपनी, इन लोग को 11-12 वाले को सबक लेना चाहिए। हाँ संतन कुमार साहब पागल है सर, रहने दीजिए, पागलपना ही इन लोग दिखा रहा है। इतना में तो एम भी ना खर्च हो रहा होगा, टाइम पास कर रहा है तो, इसलिए ध्यान दीजिए कि नहीं आपसे बड़े बड़े लोग इसमें पढ़ रहे हैं, आपके बड़े भैया, आपके बड़े दीदी, ये सब लोग पढ़ रहे हैं, उन लोग से सीखो तो कितना टाइम निकाल करके पढ़ रहे हैं। और उन लोग को बताइए मौका मिलता है, सब बताइए बारी बारी से मौका मिलेगा, उन लोग पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और कंपटीशन में ना काम आवेगा, काम आवे करेगा, तो है नहीं, इस सबसे सीखिए। तो इन लोग बताइए जुड़े हुए हैं एकदम, बिल्कुल वेरी गुड सर। हाँ राजेश कुमार यादव, हाँ बिल्कुल, आगे सुनिए, कुछ और पॉइंट बचा हुआ है, इसको क्लियर करने दीजिए, है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है, अब भोजन जब पच जाए तो बेकार पदार्थ जब बनता है तो बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर बताया गया है। तो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वह 1.5 मीटर का होता है, मात्र 1.5 मीटर के होते हैं, नाम है बड़ी आंत। और काम बताइए, इसको देख रहे हैं कैसा है, इसकी लंबाई छोटा से भी छोटा है। तो बताइए 1.5 मीटर इसकी लंबाई होती है, किसकी, बड़ी आंत का। कभी कभी आप लोग को ऑब्जेक्टिव में आ ही जाता है ना कि बताइए बड़ी आंत की लंबाई निम्नलिखित में होता है, छोटी आंत की लंबाई निम्नलिखित में होता है, तो ये सब आपको काम आएगा ना कि किसका कितना लंबाई होती है, तो ये सब सीखोगे तब ना काम आएगा। इसके साथ साथ बताइए बड़ी आंत क्या करता है, इसमें पानी को एब्जॉर्ब करने की पावर रखता है। जो आप पानी पीते हैं ना, तो पानी पीते हैं तो पानी खाना को पचाता ही है, शरीर में सब जगह जाता है, और सब जगह से बताइए पानी मल के द्वारा बड़ी आंत में आकर के, बड़ी आंत में भी छिद्र होता है, वहां से पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है। जो बताइए पानी को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब यानी प्राप्त किया जाता है, और यह जब प्राप्त किया जाता है तो मल ना अर्ध ठोस बदल जाता है, अर्ध ठोस में। अब बताइए सेमी सॉलिड हो जाता है, क्योंकि बताइए पानी को क्या कर लिया गया, बड़ी आंत में पानी को खिंचाई हो जाती है। तो बताइए पानी का जब खिंचाई बड़ी आंत में हो जाएगी तो जो मल बनेगा वह